और यह भंडारी देवी के नाम से लोग जानते ज़रूर हैं, लेकिन ये भंडारी देवी नहीं है, इसे बदल दिया गया। एक्चुअली यहाँ से सम्राट अशोक दान दिया करते थे। आज धीरे धीरे जानकारी हो गई, और जैसा कि आप जो है बनारसी अंदाज में अपना समाचार देते हैं, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी और दूर तक फैलेगी, लोग जानेंगे और अब आएंगे और अपने मूल स्वरूप को पहचानेंगे। चूँकि यहाँ से सम्राट अशोक दान दिया करते थे और लोगों में अनाज वगैरह वितरण करने के लिए एक भंडारी रखे हुए थे, भंडार गृह था यहाँ पर। तो उसी भंडार गृह को चलाने के लिए जो भंडारी थे, उन्हीं को बाद में भंडारी माई के नाम से फेमस कर दिया गया। अब लोग धीरे धीरे नाम लेना शुरू कर दिए हैं, चाहे जिस राजनीति पहलू के हों, सभी लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया, पीछे दरवाजे से ही सही, लेकिन उनके दिमाग में यह आ गया है कि अब धम्म का सूरज निकल आया है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, दुनिया में जाने माने विश्व विजेता महान सम्राट अशोक का 84,000 बौद्ध स्तूप मठ आज 84 भी नहीं मिल रहे। यही बात कई राजनीतिक दल के कई नेताओं ने भी कहा कि तुम भारत खोदो यात्रा के दौरान हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हो, और जिस दिन अगर बौद्ध लोग अपना ढूंढना शुरू कर देंगे तो तुम कहीं दिखोगे ही नहीं। और ऐसा ही एक स्थल उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर स्थित अरौरा स्थल में है। मैं खुल के कहना चाहूँगा, इसे भंडारी देवी नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसे सम्राट अशोक शिलालेख के नाम से जाना जाएगा। तो हमारे साथ पूज्य भंते जी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या हकीकत है, क्या छुपाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। भंते जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं भिक्षु बुद्ध ज्योति सारनाथ से, और यह विंध्य पर्वत है। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके और विंध्य पर्वत से होते हुए जहाँ जहाँ तथागत के चरण पड़े हैं, वहाँ सम्राट अशोक ने शिलालेख बनवाया, स्तंभ लेख बनवाया, और सम्राट अशोक ने यहाँ पर भी आकर करके और शिलालेख उन्होंने खुदवाया, पत्थरों पर खुदवा कर करके यह स्थापित किया, भगवान के धम्म को स्थापित किया। और यह भंडारी देवी के नाम से लोग जानते ज़रूर हैं, लेकिन ये भंडारी देवी नहीं है, इसे बदल दिया गया। एक्चुअली यहाँ से सम्राट अशोक दान दिया करते थे, सबसे बड़े दान दाता थे सम्राट अशोक। उन्होंने धम्म को स्थापित किया, इतना बड़ा दान महादान कहलाता है जो धम्म को स्थापित करता है। तो उन्होंने एक महादान दिया यहाँ पर आकर करके। यहाँ से तमाम लोग, गरीब गुरबों को उन्होंने सहयोग करने का काम किया सम्राट अशोक ने। और यहाँ भगवान बुद्ध के इस शिलालेख को भगवान बुद्ध के वचनों को शिलालेख में स्थापित किया, और इधर ही से भगवान गए भी हुए हैं, इधर से होते हुए सारनाथ की तरफ प्रस्थान किए हैं। और यह बड़ा पवित्र जगह है, जिसको लोगों ने बदल दिया, लोगों ने गुमराह कर दिया, और जिससे कि यह धरोहर लोग जान न पाएँ, और यहाँ के लोग की जो संस्कृति थी, जो मूल संस्कृति थी, उस संस्कृति को मिटा कर करके और एक ऐसे काल्पनिक संस्कृति की रचना कर दिया गया, जिससे कि लोग पतन की तरफ जाने लगे। अपने जो धरोहर था, जो ज्ञान की लिपि थी, वो लिपि मिट गई और अज्ञानता में लोग जीने लगे। अब यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे संरक्षित भी कुछ हद तक हो चुका है, तो अब इसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से? जी, पहला ऐसा है कि जब यहाँ के उपासक लोगों ने जब जानकारी हुई, उन्हें लोग जो विद्वान थे, जो उन्होंने लिपि को पढ़ा, जो तो देखा कि यह तो धम्म लिपि है ना, यह सम्राट अशोक की लिपि है, जिसमें धम्म लिपि में सम्राट अशोक ने जिसे ब्राह्मणी लिपि भी कहते हैं, तो इसमें लिखवाया गया। तो यहाँ के लोगों ने जब हल्ला मचाना शुरू किया, तो सरकार ने आकर के उसे देखा, वहाँ के उनके विशेषज्ञ आए और यह संरक्षित किया गया। तो अब यहाँ के लोगों का, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि जैसे भगवान के जहाँ जहाँ
भगवान के यह कल्याणकारी शब्द को जब सम्राट अशोक ने पत्थरों पर लिखवाया तो इसे प्रचार किया जाए और लोगों को जागृत किया जाए कि भगवान का यह कल्याणकारी धर्म लोगों के साथ, लोगों के घर घर में पहुँचे, लोग सुखी जीवन जिएं। और यहाँ के उपासक लोग जो प्रबुद्ध उपासक हैं, जैसे सम्राट अशोक क्लब के लोग भी बहुत ही मनोयोग से लगे हुए हैं। यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के पदाधिकारी भी लोग मनोयोग से लगे हुए हैं। और यहाँ के आसपास के लोग भी जिनको जानकारी हुई, हम तो समझते हैं कि अगर घर घर जानकारी करा दिया जाए तो वहाँ कहीं और जाना लोग पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ ज्ञान, हर इंसान चाहता है कि ज्ञान की तरफ उन्मुख हो। कोई भी गरीब भी आदमी होगा तो ये सोचेगा कि हमारा बच्चा ज्ञान की तरफ उन्मुख हो, ज्ञान की तरफ बढ़े। तो यह न पहुँच पाने के नाते यहाँ की जो संख्या है वह कम है। लेकिन जिस दिन यह धम्म पहुँचेगा, अब वह दिन दूर नहीं, जब घर घर न पहुँच जाए, और जब यह धम्म पहुँचेगा तो लोग भारी तादाद में यहाँ करके जब आएंगे तो निश्चित रूप से सबकी मजबूरी बनेगी। यहाँ पर सरकार चाहे जिसकी भी हो, सबकी मजबूरी बनेगी कि इसे संरक्षित किया जाए और इसे विस्तारीकरण किया जाए। अब लोग धीरे धीरे नाम लेना शुरू कर दिए हैं, चाहे जिस राजनीति पहलू के हों, सभी लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया, पीछे दरवाजे से ही सही। लेकिन उनके दिमाग में यह आ गया है कि अब धम्म का सूरज निकल आया है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। हमारे साथ एक सर जी हैं, आप उनको जानते भी हैं, कई वीडियो में देखा भी होगा, अरुण सर को। उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ करके उनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है सर जी आपको? यहाँ मैं लगातार पिछले 3-4 वर्षों से आ रहा हूँ, क्योंकि ये सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से एक अभियान चलाया गया कि इस धम्म को घर घर तक पहुँचाया जाए। जैसा कि भंते जी कह रहे थे, तो यह अब कारवां चल चुका है और अब रुकने वाला नहीं है। और यही नहीं, पूरे दुनिया में धम्म का जो बौद्ध धम्म इसके बारे में सर जी कहूँगा कि हमारे जनपद चंदौली से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, वो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि यहाँ उस मंदिर से ज़्यादा यहाँ सम्राट अशोक के शिलालेख पड़े। उनके लिए क्या कहेंगे? दरअसल जो 85% लोग हैं उनको किसी न किसी माध्यम से, शिक्षा से और वंचित किया गया। तो जब उनको जानकारी नहीं थी तो नहीं जाते हैं। आज धीरे धीरे जानकारी हो गई, और जहाँ जैसा कि आप जो है बनारसी अंदाज में अपना समाचार देते हैं, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी और दूर तक फैलेगी, लोग जानेंगे और अब आएंगे और अपने मूल स्वरूप को पहचानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सम्राट अशोक क्लब के एक सीनियर साथी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए बताएं कि यहाँ क्या क्या आपकी तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ, मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा धम्माचार्य का काम करता हूँ। मैं जनपद सोनभद्र के करके माइनर से आया हुआ हूँ, और विगत कई वर्षों से जो ये कारवां चल रहा है, इसमें हम लोग आते हैं और दूर दूर से गाँव में जा कर के सबको अलग जगा करके यहाँ पर आने के लिए निमंत्रित करते हैं। लोग आते हैं और इससे धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, तो बड़ा अच्छा है। चूँकि हम लोगों के गुरुजी बुद्धज्योति भंते जी आए हुए हैं और पूजा पाठ के द्वारा और तमाम वक्तागण आएंगे, इसके विषय में बताएंगे सम्राट अशोक के शिलालेख के बारे में। चूँकि यहाँ से सम्राट अशोक दान दिया करते थे और लोगों में अनाज वगैरह वितरण करने के लिए एक भंडारी रखे हुए थे, भंडार गृह था यहाँ पर। तो उसी भंडार गृह को चलाने के लिए जो भंडारी थे, उन्हीं को बाद में भंडारी माई के नाम से फेमस कर दिया गया, चूँकि अब लोग जान चुके हैं। मेरा नाम वर्णश्री है, त्रिपुरा का रहने वाले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मैं सारनाथ में आया था, तो आके बंते जी के आश्रम को देखने के लिए आया। साधना केंद्र है, तो बहुत अच्छा है। तो सोचा था, बंते ने बोला यहाँ पर एक अशोक स्तंभ का एक मिट्टी मिला, तो चलो बहुत बुद्ध का एक मार्ग दर्शन करने का मौका मिले तो बहुत आगे हम लोग का जो पीढ़ी है ना, बच्चे लोग है, उसको लिए एक संदेश दे दो, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों। महान सम्राट अशोक की कसम खा के कहता हूँ, आपको जहाँ कहीं भी इस तरीके की चीज़ें मिले, द विशेष समाचारों को आप कांटेक्ट करो। कोई आपको दिखाए ना दिखाए, लेकिन द विशेष समाचार अपने बनारसी अंदाज में जहाँ कहीं भी सम्राट अशोक और बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी, उसको दिखाएगा भी। और अब तो हमारे साथ सम्राट अशोक क्लब के साथी भी मिल चुके हैं। हम लोग उन चीज़ों पर सर्च भी करेंगे और उनसे अपने हक में लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने शुरू कर दिया भारत खोदो यात्रा, तो हम भी शुरू कर चुके हैं।
मंदिर के नीचे और खोदो, अब तुम्हें मिलेगी बुद्धि की चीज़ें। द विशेष समाचार, संदीप कुमार, मिर्ज़ापुर हरौरा से बहुत बहुत धन्यवाद।